आज हम आप सभी को राजस्थान के मार्च कैलेंडर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज 12 मार्च है, यानी मार्च के 12 दिन निकल चुके हैं। लेकिन इन 12 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर ऐसा क्या हुआ जो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। आप सभी को बता दूं कि इन 12 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर कितने दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और दुष्कर्म के साथ साथ कई बड़ी वारदातें भी हुई हैं। इन सभी के बारे में मैं आप सभी को आज रूबरू करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि 2 मार्च को अलवर जिले के अंदर महिला से पुलिस थाने के अंदर ही दुष्कर्म की घटना का केस सामने आया था। इसके तुरंत बाद में 5 मार्च को हनुमानगढ़ के अंदर बेल पर रिहा हुए बलात्कार के आरोपी ने पीड़िता को जिंदा जला दिया। इसके बाद में 6 मार्च को कोटा के अंदर गैंगरेप किया गया। तो वहीं 8 मार्च को अजमेर में महिला दिवस पर एक निशाना महिला को बनाया गया था। साथ ही साथ 9 मार्च के आप सभी को बता दूं कि 9 मार्च में टोंक में मां बेटी को निर्वस्त्र करके उनका वीडियो भी बनाया गया था। और यह सभी घटनाएं इस मार्च महीने की हैं। और इन मार्च महीने में 5 ऐसी घटनाएं, यानी कि 12 दिन में से 5 ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं जिनसे सभी का दिल दहल चुका है। साथ ही साथ इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा, इन 5 घटनाओं की जानकारी दी। और इन 5 घटनाओं की जानकारी देने के बाद में उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, प्रकाश जावड़ेकर ने ऐसा कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पोस्ट किया कि राजस्थान का रेप कैलेंडर और राहुल प्रियंका गांधी से सवाल भी पूछा है। राजस्थान में बलात्कार के बढ़ते मामलों पर सियासत अब गर्मा चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मार्च के महीने में बलात्कार की घटनाओं का एक कैलेंडर ट्वीट किया। तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग भी की है। साथ ही साथ राजस्थान में पिछले 9 दिनों में बलात्कार की 5 बड़ी वारदात सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तारीखवार मार्च में राजस्थान में रेप की वारदात का कैलेंडर ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए ही केंद्रीय मंत्री ने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। प्रकाश जावड़ेकर ने पूछा कि राहुल और प्रियंका गांधी राजस्थान आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। तो वहीं मौका देख करके बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग कर दी। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद गहलोत सरकार ने सफाई भी दी कि अपराध पर नियंत्रण सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र का भी काम करना है। और वहीं गहलोत सरकार ने इसमें सफाई दी है कि राजस्थान में बढ़ते बलात्कार के मामले में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ट्वीट के बाद गहलोत सरकार ने सफाई दी कि अपराध पर नियंत्रण सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र का भी काम है। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जावड़ेकर कैलेंडर जारी करने के बजाय अच्छा होता कि अपराध की रोकथाम के लिए सुझाव देते। तो वहीं बलात्कार की घटनाएं रोकना केंद्र की भी जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि राजस्थान में बलात्कार के आंकड़े बढ़ने के पीछे वजह यह है कि राजस्थान में एफआईआर लिखना अनिवार्य किया गया और जिससे घटनाएं नजर में अधिक आ रही हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दांडी मार्च की 93वीं वर्षगांठ के मौके पर आज शुक्रवार को जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर के रवाना करेंगे। तो वहीं गांधी जी के इसी दांडी मार्च को प्रतीकात्मक रूप से गांधी भवन से गांधी सर्किल तक निकाला जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ।
आप सभी को बता दूं, राजस्थान के अंदर फर्जी आईडी के तौर पर मोबाइल सिम लेने का सिलसिला लगातार जारी है और अब इसकी धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर गृह मंत्रालय ने 5000 ऐसे मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं जो हत्याए गए हैं, जिनको फर्जी दस्तावेज के द्वारा हत्याया गया है। और वहीं इसमें आप सभी को बता दूं कि जुलाई के अंदर 622, तो वहीं अगस्त के अंदर 973 और सितंबर अक्टूबर में 1766, तो वहीं नवंबर दिसंबर में 1577 और इसके बाद में जनवरी में 684 फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम जारी की गई थी और इनका उपयोग कहां पर किया गया है इसका पता अभी नहीं चल पाया है। तो इसी के आधार पर अब एक रणनीति तैयार की जा रही है गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसमें अब इनकी धरपकड़ शुरू की जाएगी। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि जोधपुर के अंदर कल गैंग वॉर देखने को मिली है और यह गैंग वॉर को बचाया किसने? आखिर पुलिस के द्वारा ही इसे बचाया गया है। इस गैंग वॉर के बारे में आप सभी को बता देता हूं कि हिस्ट्री सीटर विक्रम सिंह कल सुबह मंदिर जाने के लिए निकला था और वह जब जा रहा था और प्रसाद ले रहा था तब उनके ऊपर अन्य गैंग के द्वारा फायरिंग की गई। उसके एक गोली भी लगी है, कमर और पैंट के निचले हिस्से के बीच में एक गोली लगी है और वह अपनी जान बचाने के लिए थाने के अंदर भाग गया और इससे उसने अपनी जान बचा ली है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके कोई भी बैंक के कार्य हैं तो वह आज ही जरूर निपटा लें, क्योंकि आने वाले 4 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। आप सभी को बता दूं, कल शनिवार के चलते बैंक बंद है, तो वहीं परसों रविवार के चलते हुए बैंक बंद रहेगा और इसके बाद में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है। तो आप सभी बैंक से संबंधित अपने सभी कार्य आज ही पूर्ण कर लें। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और देश के अंदर अब एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन चुकी है। आप सभी को बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर केस बढ़ते हुए ही जा रहे हैं और अगर हम बात करें तो नागपुर के अंदर 1 सप्ताह के लिए अब लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसी के साथ साथ पटियाला के अंदर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 22,854 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और अगर वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 13,659 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए साफ साफ नजर आए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर भाजपा का राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ, जिसमें भाजपा वरिष्ठ नेता रामविलास डूंगरपुर, लालसोट मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी, हरकेश मटलाना के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया। तो वहीं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और राज्य सरकार ने के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यह ज्ञापन दिया। साथ ही साथ किसानों के कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को भूल ही रही है सरकार। तो वहीं राज्य सरकार के घोषणा पत्र पर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भाजपा का वार देखने को मिला। साथ ही साथ किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को भूल रही है सरकार। तो वहीं झूठी घोषणा पत्र का आईना दिखा करके जनता से छलावा किया जा रहा है और राज्य सरकार की गुटबाजी के चलते किसान और बेरोजगार सड़कों पर उतर चुके हैं। साथ ही साथ हल्ला बोल कार्यक्रम में भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप भी लगाए। वहीं किशनगढ़ के अंदर शिक्षकों ने विद्यालय परिसर को रेलगाड़ी बनाया है। आखिर ये किस प्रकार से बनाया है, एक नजर डालते हैं। किशनगढ़ के निकट ही बांदर सिंदरी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रैग्रान बस्ती बांदर सिंदरी को अध्यापकों ने रंग रोशन करके एक विशेष प्रकार की रेलगाड़ी के डिजाइन में कलर पेंट करवाया, जिसे देखने के लिए छात्र छात्राएं व अभिभावक उमड़ पड़े।
विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय परिसर में मरम्मत व रंग रोशन की आवश्यकता थी और जिसको लेकर के विद्यालय परिसर में एसएमसी सदस्यों के साथ शिक्षकों ने मीटिंग का आयोजन किया और मीटिंग में विद्यालय परिसर की मरम्मत व रंग रोशन करवाना तय हुआ, जिसमें शाला विकास फंड व शिक्षकों ने मिलकर के विद्यालय की मरम्मत व रंग रोशन करवाया और विद्यालय परिसर के रंग रोशन में ट्रेन की पेंटिंग पूरे परिसर में बनवाई गई। शिक्षकों ने बताया कि विशेष पेंटिंग बनवाने का उद्देश्य विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन में वृद्धि, विद्यालय की सुंदरता व शिक्षा को बढ़ावा देना और रेलगाड़ी की पेंटिंग को देखकर विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी बढ़ी है। वह छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। वहीं आप सभी को बता दूं कि हरपालेश्वर महादेव मंदिर में कल महाशिवरात्रि के पर्व पर जय जयकारों के साथ में गूंजता हुआ नजर आया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। हरपालेश्वर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धापूर्वक व उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ भी उमड़ी, तो वहीं भगवान शिव के दर्शन, जलाभिषेक और उनकी आराधना के लिए मंदिरों में हर आयु वर्ग के भक्त पहुंचे हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में बम बम बोले हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी है। तो वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों को फूलों से सजाया गया। गुरुवार को शिव भक्त दिन भर उपवास रख करके भगवान भोले की आराधना में मग्न रहे। तो वहीं शहर और आसपास के क्षेत्रों के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और शिवरात्रि के दिन सुबह से ही शाम तक मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही है। भगवान की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने से उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ा। तो वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में जलाभिषेक किया और भोलेनाथ की आराधना भी की है। भगवान शिव को बेलपत्र, बेर, पुष्प आदि पूजन सामग्री अर्पित की गई और शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद मंदिर परिसर में बैठ करके श्रद्धालु मंत्रों का जाप और पाठ करते हुए भी दिखाई दिए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के देश भर के अंदर राजस्थान सबसे आगे नजर आ रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के देश भर में राजस्थान सबसे आगे नजर आया है। राज्य में 25,11,418 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो वहीं 21,02,606 लोगों को पहली डोज लगी है और साथ ही साथ राज्य के अंदर 4,08,812 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर बालीनाथ के मेले में लोगों का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के मंडावरी कस्बे शिवरात्रि के अवसर पर गुरुवार को महर्षि बालीनाथ महाराज के प्रांगण में एक मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में बैरवा समाज के लोगों ने मेले में भाग भी लिया और महर्षि बालीनाथ के दर्शन कर लोगों ने मन्नत भी मांगी है। इस अवसर पर मेले की अध्यक्षता पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने की, तो वहीं मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी रहे हैं। इसी अवसर पर बालीनाथ विकास समिति ने पूर्व सांसद सचिव जितेंद्र गोठवाल व उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा को 51 किलो की माला व 101 मीटर लंबा साफा पहना करके स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों पर विचार विमर्श भी किया गया। इस अवसर पर बैरवा विकास संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रभुदयाल काकरवाल, जय नारायण बैरवा महासभा महामंत्री रतन लाल बैरवा सहित बाहर से आए बैरवा समाज के लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान दौसा से RK वर्मा, लालसोट से टेकचंद मालिया, राम मनोहर बैरवा, मन्नालाल बैरवा, छोटेलाल बैरवा, रामस्वरूप बैरवा सहित महिला और पुरुषों ने बाबा के दर्शन कर उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा ली है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में PM नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है और पूरे देश में एक साथ अमृत महोत्सव शुरू है। आप सभी को बता दूं, PM सदियों तक आज़ादी की सुबह का इंतजार हुआ और वहीं PM नमक, श्रम और समानता का प्रतीक और PM ने कहा कि बापू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित भी करता हूं।
वहीं राजधानी जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर पीटर कुक ने मुलाकात की है। इस दौरान उच्च शिक्षा, हेल्थ केयर, जलवायु परिवर्तन, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ऑयल गैस, पेट्रोलियम, वस्त्र और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ब्रिटिश निवेश पर चर्चा की गई। इसी दौरान ब्रिटिश उच्चायुक्त ने राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इससे यहाँ के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं नॉलेज शेयरिंग का लाभ मिलने के साथ ही ब्रिटिश युवाओं को यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर क्षेत्र में राजस्थान विगत वर्षों से तेजी से उभर रहा है। साथ ही यहाँ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के क्षेत्र में कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं और यहाँ के युवा इस क्षेत्र में ब्रिटेन में मौजूद रोजगार के बेहतर अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने वृद्धजनों की देखभाल के लिए ब्रिटेन की तरह राजस्थान में भी सुविधायुक्त केयर होम्स विकसित करने के सुझाव दिए हैं। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि भरतपुर के सीकरी के अंदर सरपंच के भाई व उसके साथियों ने थाना परिसर में ही पुलिसकर्मी से मारपीट की है। सीकरी थाना परिसर के अंदर यह मारपीट की गई तो वहीं सिपाही के शोर मचाने पर अन्य पुलिसकर्मियों ने सिपाहियों को बचाया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सरपंच के भाई व उसके साथियों ने थाना परिसर में पुलिसकर्मी से मारपीट की है और पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को पकड़ करके पुलिस थाने में बैठा लिया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि अराई के अंदर भाजपा का आज हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला है और इसी के चलते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। कांग्रेस सरकार, हाय हाय कांग्रेस सरकार, हाय हाय। भाजपा मंडल अराई के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष राम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ में हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए कार्यवाहक तहसीलदार आशीष सोनी को ज्ञापन सौंपकर सरकार की रीति नीतियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। राम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार का ध्यान केवल बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने में है, साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे अपराध सरकार को दिखाई नहीं दे रहे, जिससे आमजन त्रस्त है और इसी को लेकर के आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और इस दौरान जिला परिषद सदस्य नाथूलाल नुवाद, प्रधान सीता देवी, पूर्व मंडल अध्यक्ष निर्मल भंडिया सहित भाजपा के पंचायत समिति सदस्य और पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहे। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर तमंचे के बल पर लूट हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर तमंचे के बल पर लूट हुई है। तो वहीं हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही साथ तीनों लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुके हैं और पुलिस अब लुटेरों की पहचान करने में जुटी हुई है। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों पर सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए
सर्वोदय विचार परीक्षा के आयोजन हेतु एक उप समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस उप समिति के गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी जी का जीवन संदेश भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बेहतर बनाने के साथ ही समाज को नई दिशा देने वाला है। सर्वोदय विचार परीक्षा जैसी परिकल्पना बापू की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में एक कारगर उपाय साबित होगा। और मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्य निवास पर सर्वोदय विचार परीक्षा को लेकर के संबंधित विभागों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि युवा पीढ़ी गांधीवादी मूल्यों से जुड़ करके बेहतर नागरिक बन सके। इसके लिए बजट में हमने इस परीक्षा के आयोजन की घोषणा भी की है। वैक्सीन के आने के साथ ही लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर निकलने पर ना तो मास्क लगा रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही। पहले शादियां, अब त्योहार के चलते भीड़भाड़ क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जयपुर में ही गुरुवार को 44 संक्रमित केसेस मिलने पर करीबन 1.5 माह बाद 40 का आंकड़ा पहुंच गया और हालत ये हो गई कि जयपुर में पहली डोज ही नहीं, दूसरी डोज लगाने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। फरवरी माह में रोजाना औसतन 22 पॉजिटिव आ रहे थे और अब मार्च में रोजाना औसतन 30 केसेस देखने को मिल रहे हैं। देश के अंदर लोकतंत्र को लेकर के राहुल गांधी के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उसी लाइन पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी के सामने खतरे हैं। देश के हालात ऐसे बन गए हैं कि सारी एजेंसियां सरकार के शिकंजे में आ गईं। स्वायत्तशासी संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ईडी, आयकर पर शिकंजा कसा हुआ है और सरकार से कोई असहमत है तो उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है। पूरी दुनिया के मुल्कों में हमारे देश की बदनामी हो रही है और शुक्रवार सुबह गहलोत ने बजाज नगर से गांधी सर्किल तक प्रतीकात्मक दांडी यात्रा की। गहलोत ने यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में और फिर यात्रा के समापन पर भाषण में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और गहलोत ने कहा, मोदी जी मोहन भागवत से सलाह कर लें, देश को एक रखना है, अखंड रखना है तो सही रास्ते पर आ जाएं, वरना जनता सही रास्ते पर ला देगी। आज अमेरिका, स्वीडन में क्या लिखा जा रहा है? आप वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाओ। आप सभी जाति वर्ग को साथ लेकर चलें। मोहन भागवत हिंदुओं की बात करते हैं और आज भी मानवता पर कलंक का प्रतीक छुआछूत है। शराब दुकानों के आवंटन की ऑनलाइन नीलामी के 5 में से 3 फेज पूरे हो चुके हैं। 3 फेज में अब तक कुल 7,665 में से 5,822 दुकानों की बोली लग चुकी है। अब तक 3,037 दुकानों के लिए 1% राशि जमा हुई और बाकी दुकानों के लिए अभी वक्त है। नीलामी की 3 दिन की अवधि कुल बिड का 1% पैसा जमा नहीं करवाने पर 537 बिडर ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। और इस बार सरकार ने लॉटरी की जगह ऑनलाइन नीलामी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन करने का फैसला किया है और कई शराब कारोबारी इस नई व्यवस्था का विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर विरोध स्वरूप तो कई जगह प्रतिस्पर्धा में छोटे से गांव कस्बे की दुकानों को कई जगह प्रतिस्पर्धा में करोड़ों में पहुंचा दिया गया है। जानकारी का कहना है कि कई लोग पूल बना करके दुकान आवंटित नहीं होने दे रहे, इसलिए अप्रत्याशित बोली लगवा रहे हैं। और सीकर जिले के पलसाना में शराब दुकान के लिए 151 करोड़ की बोली लगाई गई और 151 करोड़ की बोली लगाने वाला रणजीत सेवदा ने अब पैसे जमा करवाने से हाथ भी खड़े कर दिए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। माउंट आबू से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि दादी का पार्थिव शरीर पहुंचा है पांडव भवन के अंदर, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही साथ 70 वर्ष पूर्व दादी कराची से आई थी यहीं और पांडव भवन है संस्था का मुख्यालय। वहीं बैंकों को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। 15 और 16 मार्च को देश भर के अंदर बैंकों की हड़ताल रहेगी, तो वहीं 13 और 14 मार्च को शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा और 27 से 30 मार्च तक
होली और सरकारी अवकाश भी रहेंगे। तो वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि बैंक हड़ताल को किसान संगठनों और केंद्रीय विभागों का भी समर्थन मिल रहा है और केंद्र और राज्यों के उपक्रमों की राजस्व वसूली प्रभावित होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा में मकान बेचने के लिए अथॉरिटी तमाम स्कीम लॉन्च करती रहती है। प्राइवेट बिल्डर भी मकान बना करके बेच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए अथॉरिटी की सरकार स्कीम भी महंगी है। वह लोग हैं जो सरकारी रेंट पर भी अथॉरिटी की ज़मीन नहीं खरीद सकते। हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कराए गए एक सर्वे में इनका कहना है कि उन्हें मकान की ज़रूरत है, लेकिन सस्ता चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 16,000 सस्ते मकान बनाए जा रहे हैं। कप्तान विराट कोहली ने T20 सीरीज़ के पहले बड़ा बयान दिया है। पहले मैच के कुछ घंटे पहले कोहली ने कहा कि बतौर ओपनर रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की जोड़ी पहली पसंद है। यानी 12 मार्च से शुरू हो रही 5 मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में शिखर धवन को बाहर बैठना पड़ेगा और इसके पहले टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ में 3-1 से जीत हासिल की थी। विराट कोहली ने मीडिया से बात करते हुए कहा, राहुल और रोहित पहले मैच में टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करेंगे। कृषि कानून के विरोध में पिछले 4 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से जुड़ा मुद्दा गुजरात विधानसभा में उस समय हंगामे में तब्दील हो गया जब मूंगफली की खरीद के विषय पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और विपक्ष के नेता परेश धनानी में बहस हो गई। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान परेश धनानी ने मूंगफली की खरीद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मूंगफली उगाने वाले किसानों को खरीद केंद्रों से इस आधार पर लौटा दिया जाता है कि बिक्री के लिए उनके द्वारा लगाई गई मूंगफली में बहुत अधिक कंकड़ और बालू है। नोएडा के अंदर हेलमेट न लगाने के चलते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हर महीने हज़ारों चालान काटे जा रहे हैं। हर महीने पिछले महीने के मुकाबले चालान का नंबर बढ़ जाता है। बावजूद इसके गौतम बुद्ध नगर जिले में दोपहिया वाहन चालक हेलमेट को आदत बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस ने भी ठान ली है कि जब तक हेलमेट को आदत नहीं बनाएंगे चेकिंग अभियान चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर अनोखी घटना हुई जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक गांव में पूजन अर्चन के लिए गई वृद्धा के शिवलिंग पर मत्था टेकते ही प्राण निकल गए। वृद्धा गांव के शिव मंदिर पर रोज की भांति भोर में 4 बजे जल चढ़ाने के लिए पहुंची और वहां उसने पूजा अर्चना के बाद जैसे ही शिवलिंग को पकड़कर मत्था टेका वो अचेत हो गई। आनंद फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल लेकर के गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।